नमस्कार साथियों, हैप्पी टू सी यू अगेन। तो इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे कोई इवेंट्स है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया हो। एक बच्चे की तरह हम अक्सर जिंदगी में घट रही बातों को महसूस करते हैं, घटनाओं को अपने नज़रिए से देखते हैं। यह सब मिलकर दुनिया को देखने का एक नज़रिया बन जाता है। इसे ही कोड कहते हैं। कोई बात कैसे हुई, क्यों हुआ, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि उस बात के होने के चलते आपके जीवन में और कौन सा बदलाव आया और कौन सा मोड़ चेंज किया, जिसके चलते आपकी ज़िंदगी के फैसले क्या बना। जैसे डिफाइनिंग मोमेंट के जरिए हम समझते हैं कि रवि के भाई ने उसके दोस्तों के सामने उस पर चिल्ला दिया, तो रवि के माइंड में कोड क्या बना। रवि के माइंड में कोड बना कि उसका भाई हमेशा दोस्तों के सामने ही चिल्ला देता है। एक बैड कोड निर्मित हो गया उसके माइंड में, रवि के माइंड में। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। शीला की टीचर ने होमवर्क न करने पर क्लास के सामने बुरी तरीके से चिल्ला दिया और इडियट भी कहा, बेवकूफ भी कहा। अब शीला के माइंड में क्या कोड बनता है? शीला के माइंड में एक कोड बना कि शायद शीला पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है कि उसके टीचर उसे होशियार समझे। बात समझ में आ रही है? एक अनदर कोड के जरिए समझते हैं। खराब रिजल्ट के बावजूद भी मनोज के पिता ने काफी सराहना की। अब मनोज के दिमाग में क्या कोड बना? अब उसके अपनी कोशिश और ज्यादा तेज करे ताकि वो अपने पिता को अपने ऊपर किए गए काम के ऊपर फख्र महसूस करवाए और जिंदगी बेहतर बनाए। देखा आपने, कोड चेंज हो गया। मनोज के पिता ने सराहना किया जबकि रिजल्ट बहुत खराब हुए थे, जबकि उसका पूरा साल आईएएस का सेशन का बिगड़ गया। एक साल तैयारी करने को आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो आईएएस की तैयारी करते हैं तो एक साल रहने का जो खर्चा है कम से कम तो 2.5 लाख रुपये पहुंच जाता है, रहने और खाने का, और 1.5 लाख रुपया पढ़ाई की करीब करीब। तो यानी 3.5 लाख रुपए तो उसके साल का लग गए। और पेरेंट्स जो किसान है वो कहाँ से लाएंगे पैसे? तो गाढ़ी कमाई या तो कर लिए या तो खेतों से निकाले, एक एक दिन धूप में घूमे, मेहनत किए, तब जाके कहीं रिजल्ट आया, तब जाके वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं दिल्ली में। तो एक साल समय भी खराब हो गया मनोज का, बट फिर भी उसके पिता ने क्या कहा? रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, फिर भी उसके पिता ने डांटा नहीं और काफी सराहना किया कि बेटा तुमने जो किया वो मेहनत के अनुसार अच्छा किया। तो अब मनोज के दिमाग में क्या कोड डेवलप हुआ? कोड डेवलप ये हुआ कि इस परिस्थिति में हम और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि इस बार आईएएस का एग्जाम क्रैक करके पूरी दुनिया में डंका बजा देंगे और अपने माता पिता के सीना चौड़ा करेंगे, प्राउड फील कराएंगे। देखा आपने कोड कैसे जनरेट चेंज हुआ? तो इसे ही कोड कहते हैं कि अब बात यहाँ पे यह है कि हम ऐसे सबूत बहुत इकट्ठा करते हैं जो हमारे कोड बन जाते हैं। तो कभी कभी आपके दिमाग में कोई कोड बना लिया तो आपका दिमाग उसी कोड के पीछे भागता रहता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है और कोशिश करता रहता है उसको सफल बनाने में। जो जेहन में आपके कोड डेवलप हुए हैं, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या एम्पावरिंग हो या तो आपको जीवन तबाह कर देने वाला हो। नेगेटिव कोड डेवलप होगा तो नेगेटिव सक्सेस करने में लग जाएगा, उसी को सफल बनाने में लग जाएगा वो। और जो नेगेटिव कोड है वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उनका कोड जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और उससे जिनका जीवन तबाह और बर्बाद हो सकता है। लेकिन चूंकि कोड ऐसा बन गया है उसको सफल करने के लिए लग जाता है माइंड। तो बिल्कुल ही हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जिसमें जो है, अब सोचिए कि एक जमीन में पौधा लगाया हुआ है, आपने लगाया, अब उसको पानी देना है। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो पानी अच्छा दें, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दें, या तो पानी जो गटर में जा रहा है, नाली में जो बह रहा है, उस पानी को भी उस पौधे में लगा सकते हैं। तो 2 चॉइस हैं। आपके अंदर कोड्स क्या है? आप चाहते हैं कि फसल आपका अच्छा हो तो अच्छा पानी देंगे, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर देंगे। आप जो भी विकल्प चुनेंगे, पौधे को पानी देने के साथ साथ आपका विकल्प चुनने का आपका विश्वास उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। यदि आप जहरीले पौधे को पोषक तत्व से भरपूर पानी दिया और उसमें कोई पोषक तत्व नहीं है और तो पौधा तो जहरीला है,
आपने पूरा पोषक तत्व वाला पानी दिया है, सब चीजें मिला के दिया आपने, लेकिन वो पौधा उस लायक नहीं है, वो यह मानेगा ही नहीं कि वो इस लायक है, और सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपने दिया उस पौधे को, जो खराब पौधा था, वो खत्म कर देगा। तो जैसे जैसे साल दर साल बीतेंगे, आपका विश्वास इतना गहरा होता चला जाएगा कि आपको दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो अगर आपका कोड दिमाग में एन कोड ले लिया है, घर बना लिया है, तो आपका जीवन तबाही के राह पे लेके जाएगा। जैसे एन कोड क्या बना लिया कि जो आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन, तबाही आ रही है, वो किसी रिलेशन के जरिए हो रहा है, या किसी रिलेशन, चाहे वो रिलेटिव आपके कोई भाई बंधु हो, पिता हो, माता हो, दोस्त हो, पत्नी हो, इनके रिलेशंस के रिश्ते जो खराब हुए हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जो कोड चल रहे हैं कि वो उसने गलत किया और आप सही थे, तो दिमाग में अगर ऐसा ही डेवलप रहा तो एक कोड जहन बन जाएगा पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी उस व्यक्ति से अपना नफरत करेंगे जो आपके साथ धोखाधड़ी किया है, धोखा दिया है, या जो आपके साथ अच्छा नहीं किया है। तो देखा आपने, एक कोड डेवलप हो गया। माइंड में एक कोड डेवलप हो जाता है, जिस तरह का कोड आप माइंड में रखते हैं तो वो तबाही की तरफ ले जाएगा। अब साबुत उस चूंकि नेगेटिव कोड डेवलप हुआ तो सबूत जुटाने में लगा रहेगा, वो किसी तरह से उसको परास्त करें, किसी तरह से उसको हराएं, किसी तरह से उसको डिफीट करें। तो आप अपना गुजरा हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आप गुजरे हुए कल में जो कुछ हुआ उसको एक नया मतलब देके, एक नया नजरिया देके उसे चेंज कर सकते हैं, और एक नए मतलब के साथ ताकतवर ई कोड, एम्पावरिंग कोड के जरिए उसको बूस्ट कर सकते हैं। जैसे देखा था मनोज कि जो एग्जाम में अच्छा नहीं किया था, परफॉर्म नहीं किया था, जबकि सालों लग गए थे, सालों भर वो दिल्ली में रह के पढ़ाई किया, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी उसके पिता ने क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया कि जितना भी किया है मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। तो मनोज के दिमाग में क्या कोड बना कि इस बार मैं इतना मेहनत करूंगा कि आईएएस के एग्जाम को डिफीट करूंगा, आईएएस के एग्जाम को क्रैक करूंगा, किसी भी सिचुएशन में और ज़्यादा मेहनत करूंगा, ताकि उसके पिता उनके ऊपर गर्व करें। तो अब सवाल यह है कि दोस्तों, एन कोड को अपने घर में जहन बनाने मत दीजिए, अपने माइंड में कोड डेवलप होने मत दीजिए, नहीं तो सालों दर सालों वो एन कोड लेकर चलता रहेगा। इसी को एम्पावरिंग कोड दे के हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ पे आए और आपने सुना, आपने कीमती समय दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो माइंड में आती हैं, बात बनती है, बहुत दिन से चलते रहते हैं, उनसे वो बाहर निकल सकें अगर वो जान जाएंगे तो थैंक यू दोस्तों। हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी का मौसम है, पानी बराबर लेते रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। दूसरों को भी सर्कमस्टांस ऐसा बनाइए कि लोग खुश रहें, हैप्पी रहें।